नाज़रीन आदाब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बार हम फिर आपके साथ जुड़ गए हैं। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात का जो तवील तरीन दौर जिसे हम कह सकते थे वो अब अपने इख्तिताम को एक तरह से पहुंच रहा है और इन इंतखाबात में हमने लोगों में, वोटर्स में काफ़ी जोशो खरोश देखा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने एक हलचल देखी। अब लोगों को इंतज़ार होगा नताइज का कि आखिर नतीजे क्या कुछ होने वाले हैं। पूरे मुल्क की सियासत पर हम बात करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में बात करेंगे। बहुत जल्दी हमारे साथ आज जम्मू कश्मीर की सियासत पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका तारुफ भी आपसे करा देता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में तहसीन मुनव्वर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जाने माने जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। और आपको बताता चलूं कि तहसीन मुनव्वर साहब को सिर्फ ये कहना कि सीनियर सहाफ़ी हैं या जर्नलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से बात मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि तहसीन साहब ने ऐसा कोई सेक्टर या ऐसा कोई मैदान नहीं छोड़ा है जहां पर कुछ सीखने को हो। तो इस वजह से तहसीन मुनव्वर साहब अपने आप में एक तरह से एक अंजुमन है। और क्योंकि तहसीन मुनव्वर साहब के बारे में आपको बताऊं कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्त गुजारा है और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी वक्त आपने गुजारा है। रेडियो कश्मीर में आपने खिदमात अंजाम दी हैं। इसी वजह से हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल आज की जो सूरत हाल है और आज से 20-25 साल पहले की जो सूरत हाल है उसे तहसीन मुनव्वर साहब ने बहुत करीब से देखा है। इस वजह से हमने कहा कि तहसीन मुनव्वर साहब से अच्छी शख्सियत होगी ही नहीं जो जम्मू कश्मीर के हालात पर हमें इतना डिटेल में बता सके। तो चलिए जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करेंगे। तहसीन मुनव्वर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। तहसीन साहब, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे बात करें तो आप तो दिन भर और रात भर उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में 370 के बाद ये पहला बड़ा लोकसभा जो चुनाव हो रहे थे, जो इंतखाबात हो रहे थे, इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों में जो एक बदलाव देखने को मिला, श्रीनगर हो, चाहे बारामूला हो या अनंतनाग की सीट हो, लोगों में एक जोशो खरोश देखने को मिला। और हर जगह पे जहां पर पोलिंग हुई वहां पर लगा कि 25-30 साल का पुराना रिकॉर्ड जो है वो एक तरह से टूट गया है। तो लोगों में ये बदलाव, इसे किस तरह से आप देखते हैं? यहीं से शुरू करते हैं। देखिए अबू ररा, आपका शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बात करने के लिए, ख़ास तौर से सियासी सूरत हाल पर और इंतखाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए। जिस तरह से लोगों का जोश खरोश है, जिस तरह से पोलिंग हुई है जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर से कश्मीर में जिस तरह की पोलिंग हुई है, वो एक मुस्बत जो है रवैया ज़ाहिर कर रही है वोटर का, वहाँ के आवाम का। और मुझे महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं ये दावत दे रही है कि जो मरकज़ी हुकूमत है वो असेंबली इंतखाबात की जानिब बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि जिस किस्म की पोलिंग हुई है, मुझे याद है जब 90 से 96 के दरमियान वो जो पीक मिलिटेंसी का पीरियड था, बहुत ही जो है तशद्दुद का दौर था। उस दौरान में भी मैंने इंतखाबात कवर किए 96 में, और उसमें जो हमने देखा उस दौरान भी इस किस्म की वो नहीं होती थी। लोग आते थे, लेकिन आप पोलिंग वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो बहुत कम रहती थी। लेकिन यहाँ तो देखिए 60%, 40%, 50% से ऊपर पोलिंग हो रही है। तो इसका मतलब, और ये देखिए ये दौर मुख्तलिफ दौर है। यहाँ आप पहले इल्ज़ामात लगते थे कि भाई सरकार जो है ज़बरदस्ती वोटिंग करवा रही है, लेकिन सरकार अगर आपको लेकर आ रही है पोलिंग बूथ तक तो वो चाहती थी कि आप वोट दें और जिसको चुनना चाहे, जिसको मुंतखब करना चाहे आप उसको मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग खुद आ रहे हैं, जौक दर जौक खा रहे हैं और वहाँ पे वोट कर रहे हैं अपने नुमाइंदे चुनने के लिए जो पार्लियामेंट में जा सके, और ये 370 के बाद हो रहा है। तो यकीनी तौर पर ये एक तरह से मोहर भी लग रही है जो कुछ हुआ है वहाँ पर, और जैसे हालात हैं उन पर भी मोहर लग रही है कि हालात बता रहे हैं कि वहाँ पे देखिए, मैंने उन सहाफ़ियों की भी रिपोर्ट्स देखी है जो यूट्यूब पर ज़्यादा नज़र आते हैं, उनमें ने भी बताया है, उन रिपोर्ट्स में भी महसूस होता है कि रात को आप जो है लाल चौक घूम सकते हैं, रात को आप मुख्तलिफ मकामात पर जा सकते हैं। वो इतने उन मकामात पर और डाउनटाउन के उन इलाकों में भी गए हैं जहां पहले लोग मुश्किल से जा पाते थे। तो यकीनी तौर पर मैं इसको देख रहा हूं कि ये असेंबली इंतखाबात की जानिब सर एक इशारा है कि हाँ,
वक्त आ गया है कि अब असेंबली इंतखाबात की जानिब भी देखा जा सकता है। और ये पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद सरकार कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि इस नताइज को देख के, इन नतीजों को देख के, इस तरह की लोगों का रेस्पॉन्स देख के, रद्दमल देख के हुकूमत यकीनी तौर पर असेंबली इंतखाबात की जानिब जाएगी। बिल्कुल तहसीन साहब, बहुत अच्छा माहौल बना है, क्योंकि हमने तो 10-11 साल से तो हम भी सहाफ़त में हैं और कश्मीर को लगातार हम लोग भी कवर कर रहे हैं। उन पिछले 10-12-15 सालों में अब जो माहौल बना है ये बहुत शानदार, इसे कह सकते हैं जिस तरह से आपने बताया। लेकिन एक चीज़ तहसीन साहब, पूरे चुनाव में हमने जो देखी, इसमें जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि लोगों की नाराज़गी है 370 को लेकर, जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला मरकज़ ने लिया था उसके खिलाफ लोगों की नाराज़गी, इस वजह से लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी कह रही नहीं, ये 370 के बाद एक बदलाव है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? बदलाव देखते हैं 370 के बाद या लोगों की नाराज़गी? देखिए, इसको मैं मुल्क के इंतखाबात की नज़र से भी देखें कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर लोगों के गांव में सड़कें नहीं बनी हैं, लाइट नहीं बनी है, तो वहाँ पर लोगों ने नाराज़गी जाहिर की, वो वोट देने नहीं आए। नाराज़गी जाहिर करने का एक मौका नोटा की शक्ल में भी होता है। बिल्कुल, कि अगर आपको नाराज़गी जाहिर करनी, आप जाइए नोटा पे, आप जो है अपना बटन दबाइए और अपनी नाराज़गी जाहिर कर दिए कि हमारे लिए कोई भी जो है एप्लीकेबल नहीं है। सही। तो इस तरह कहना कि लोग नाराज़ हैं इस वजह से वोट देने आ रहे हैं, ये कहीं मुझे बात मतलब समझ में नहीं आती। और तहसीन साहब, दिलचस्प तो ये था कि नाराज़गी किसके खिलाफ? हाँ। कश्मीर में तो बीजेपी थी नहीं। हाँ। और कश्मीर में तो सब वहीं की रिवायती पार्टियां थी, तो नाराज़गी किसके खिलाफ? नहीं, वो वही मैं कह रहा हूं। देखिए, जो रिवायती पार्टियां हैं और जो नई पार्टियां हैं, जो देखिए पीडीपी भी कभी नई पार्टी थी, बिल्कुल, है ना, अब हम उसको रिवायती पार्टी कह रहे हैं जी। एक ज़माने में जब पीडीपी, जब मुफ्ती सईद अहमद साहब ने जब ये पीडीपी की बुनियाद रखी थी तो वो बिल्कुल नई पार्टी थी, है। आज उसी तरह बहुत सी नई पार्टियां आई और ये सबसे अच्छी, देखिए जमहूरियत में ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी आज अबू हुरैरा डिसाइड करें कि मैं भाई एक नई पार्टी बनाना चाहता हूं तो आप बना सकते हैं। तो ये जमहूरियत का एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें किसी को भी मौका मिलता है। आम आदमी पार्टी जो आई है वो नई पार्टी करके उसने, देखिए पंजाब में भी सरकार बनाई, दिल्ली में भी सरकार बनाई, तो इस तरह बहुत सी नई पार्टियां हैं और हर नई पार्टी जो होती है वो नई पार्टी ही होती है, उसके बाद उसकी पार्टी होती है। बिल्कुल। तहसीन साहब, नई पार्टियों से याद आया कि जम्मू कश्मीर में भी 370 के बाद कई नई पार्टियां आई हैं। डीपीएपी की बात करें या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, क्या आपको लगता है कि ये जो नई पार्टियां हैं, जो अभी पार्टियां उभर कर सामने आई है, ये रिवायती पार्टियां यानी कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी, इनके लिए क्या आपको लग रहा है कि आगे चलकर एक तरह से ये खतरा होंगी या चैलेंज कह सकते हैं? खतरा तो नहीं, इसे एक चैलेंज कहा जा सकता है। नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, देखिए बुनियादी तौर पर जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीडीपी है, या जो है कांग्रेस है, यही 3 रिवायती बड़ी पार्टियां वहाँ पे आई हैं। फिर बीजेपी जो है जम्मू में रीजन में बहुत मजबूती के साथ नज़र आती है। तो ये जो पार्टियां हैं, ये इनकी बुनियाद बहुत मजबूत है। ये इनका जो वोटर्स हैं, जो इनके कारकुन हैं, वो बहुत मजबूती के साथ इनके साथ खड़े होते हैं। उसको तोड़ना जो है एक मुश्किल काम है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। शाह फैसल ने भी बनाई थी, इन्हीं पार्टियों से तो ये सारी निकल के पार्टियां बनी है, पीडीपी और नेशनल जी, इन्हीं से आई हैं। और देखिए जो भी आती इसी तरह आती है। बिल्कुल। अगर आप साउथ में चले जाइएगा तो आपको बहुत सी ऐसी पार्टियां नजर आएंगी जो कांग्रेस से टूट के भी आई हैं। अब आप देखिए ना, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जो है तो वो कहाँ से आई है। तो इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस, बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में वो भी कांग्रेस से आई है। तो एनसीपी को ले लीजिए। तो इस तरह से बहुत सी पार्टी आती हैं, लेकिन ये देखिए इनकी लीडरशिप के ऊपर मुनहसिर करता है और वो किस तरह दूरअंदेशी के साथ देखते हैं तमाम चीज़ों को, और उनका लाएअमल किस तरह का होता है, उनकी पॉलिसीज़ किस तरह की होती हैं, वो अगले 20-25 साल को किस तरीके से देखते हैं ताकि उनके साथ वोटर जुड़ सके। तो जब वो इस तरह का कोई प्रोग्राम लेकर आएंगे तो कोई भी पार्टी जो है वो तेज़ी से फैल सकती है। लेकिन आप देखिए शाह फैसल की भी पार्टी बनी थी,
वो चले गए छोड़ के। तो इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद होती है देखिए जब नई पार्टीज़ वगैरह होती हैं, लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और बहुत मुश्किल काम है सियासत में अपनी जड़ें जमाना, लेकिन अगर मेहनत करेंगे और आवाम के जो सोच है, आवाम की जो फिक्र है, उसके मुताबिक अवामी बहबूद के प्रोग्राम लेकर आएंगे तो कोई भी पार्टी जो सर्वाइव कर सकती है। बीजेपी जो आज 2 बार से सत्ता में है, अगर देखेंगे तो कभी इसकी 2 सीटें आती थी। बिल्कुल जी जी। सर, क्योंकि आपने बीजेपी की बात की, तो कश्मीर में बीजेपी के वजूद को किस तरह आप देख रहे हैं? एक वक्त था कि आप वहां पर बीजेपी का नाम भी नहीं ले सकते थे, और आज आप देखिए कि सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं बल्कि देही आउटस्कर्ट्स में, देही जो इलाके, वहां पर भी अब बीजेपी के चाहने वाले, बीजेपी के जो कारकुनान हैं वो आपको मिल जाएंगे। और तो बीजेपी को किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी भी दावा कर रही है कि आने वाले जब असेंबली चुनाव होंगे तो वो अब कश्मीर में भी कमल खिलाएगी। नहीं, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम कभी भी जी एक तरीके से बिल्कुल बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी मामले में। किसी भी सियासी पार्टी में एक कोई भी, उनको अगर स्टेट में कोई बहुत बड़ा लीडर मिल जाता है जिसमें जोश हो, खरोश हो, वलवला हो, और वो आवाम को अपनी तरफ साथ लेके चल सके, उसके अंदर एक अपील हो, तो यकीनी तौर पर वो जो है आवाम उसके साथ जुड़ सकते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की जिनके हमने आप बात करें कश्मीर में, अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले आप पूरे, अगर हम इसको कौमी सतह पर भी देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी अपील नहीं थी, है ना। तो लेकिन इनके पास लीडरशिप अच्छी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर थे, तो उन्होंने एक जो है अपनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, यहाँ तक लेकर आए। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, वो उस तरह के प्रोग्राम लेकर आए जो इन्होंने जो कहा उसको पूरा करने की कोशिश की, तो यकीनी तौर पर उनकी एक मांग बढ़ी। कश्मीर में जो है फिर भी जो है अब भारतीय जनता पार्टी अनटचेबल नहीं रह गई, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जब हमने देखा था कि लोकल सतह पर जो इंतखाबात हुए हैं उसमें इनके काफ़ी नुमाइंदे जीते, या इनकी सपोर्ट से काफ़ी लोग जीते थे, तो वो नज़र आया। एक लीडर है, मैं अक्सर बात करता हूँ, मुझे वहाँ पे कश्मीर में दरख्शान अंद्राबी, मुझे लगता है बीजेपी को उनको पार्लियामेंट चुनाव लड़ाना चाहिए था, चाहे हारती चाहे जीतती। इस बार ये कयास आराइयां चल रही थी कि शायद दरख्शान अंद्राबी को श्रीनगर से लेकर आएंगे, लेकिन अब वो पार्टी नहीं, उनको लड़ाना चाहिए था कि देखिए पार्टी ने, मुझे लगता है कि बहुत दूर तक सोची होगी, और जिस तरह की लोग बात कर रहे हैं कि 370 की नाराज़गी और ये इस तरह की, तो उनको लगा कि अभी हमारी बुनियाद इतनी मजबूत नहीं है कि हम कोई सीट जीत सकें, और अगर हम हार जाते हैं तो ना सिर्फ वो लोग जो कश्मीर में मौजूद हैं, बल्कि वो लोग जो कश्मीर को गलत निगाह से देखते हैं वो भी इसका जो है गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्पिन कर सकते हैं हमारी हार को, ये कह के ये 370 के मुखालफत के लिए हुआ, ये हुआ। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये उन इलाकों में भी चुनाव लड़ते हैं जहाँ इनकी सबकी ज़मानतें जब्त होती हैं, उन रियासतों में लड़ते हैं चुनाव जहाँ इनकी ज़मानतें जब्त होती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नहीं लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई इनका लार्जर इंटरेस्ट था जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं लड़ा। लेकिन फ्यूचर तो सब हर पार्टी के लिए होता है, जब हम नई पार्टियों को कह रहे हैं वो आगे आ सकती, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आगे आ सकती? बिल्कुल। नई पार्टियों के अलावा अगर हम पुरानी और जो रिवायती पार्टियों जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार ऐसा चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बगैर चुनाव लड़ रही है। हालांकि वो इंतखाबात में और कैंपेन में ज़रूर थे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार। ये एक बड़ी चीज़ है कश्मीर की तारीख में। और इसके अलावा आप देखिए पीडीपी के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। महबूबा मुफ्ती भी आप देखिए कि चुनाव के दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, धरने पर बैठ गई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सियासत को आप सर कैसे देखते हैं? नहीं, उनकी जो हमेशा सियासत चलती रही है वो उससे कभी भी दाएं बाएं नहीं होंगे जी। उनकी उसी सियासत के इर्द गिर्द उनका वोट बैंक है, वो अपनी उस सियासत को नहीं छोड़ेंगे। और यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें हैं वहाँ पर जी। और महबूबा मुफ्ती की पार्टी की भी रही, और इसलिए वहाँ पे ये दोनों वो जो है वज़ीर आला भी बने। जब तक 370 का मामला नहीं था, जब तक वहाँ पे सदारती इंतखाब राज नहीं लगा था जी। मुझे लगता है कि वो अमीर ग़ज़ल बाश साहब का शेर है ना, मेरे जनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो ये अमृत मंथन होगा, और जब अमृत मंथन होगा तो जब देखिए दिल्ली जैसी जगह में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इतनी मजबूत थी, आम आदमी पार्टी निकल के आ जाती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी निकल के आ जाती है, जहां शिरोमणि अकाली दल इतनी मजबूत थी, कांग्रेस इतनी मजबूत थी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत उतनी तो नहीं थी लेकिन शहरी इलाकों में थी।
तो फिर कश्मीर में भी कुछ नया क्यों नहीं हो सकता? जम्मू कश्मीर में कुछ नया क्यों नहीं हो सकता? नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, कश्मीर से बाहर निकल रही है, पढ़ के आ रही है, तालीम हासिल करके आ रही है, कारोबार कर रही है, नए नए जो है तिजारत कर रही है, तो क्यों नहीं हो सकता कुछ भी? तो ये सोच लेना कि बस हम इसी पर टिके रहेंगे, तो ये तो सियासत अगर इस तरह रही तो फिर तो ये जो होता है ठहरा हुआ पानी हो जाएगा ना। ठहरा हुआ पानी बदबू देता है। आपके कहने का मतलब ये कि अब जो नई नस्ल है, नए वोटर्स हैं, या जो नौजवान है खास तौर से, उनमें यूथ में एक बदलाव आप देख रहे हैं कश्मीर में? एक बदलाव, देखिए बदलाव जिंदगी का जो है एक जुज है। तो हम ये सोच के चलते रहे कि सिर्फ यही रहेंगे, हाँ इनको भी अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। अगर इनको रुकना है, ठहरना है, इनको भी बदलाव करना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, अपना विजन चेंज करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से जो नई ताकतें आ रही हैं, नई पार्टियां आ रही हैं, उनको भी अपना विजन जो अगले 20-25 साल के बारे में सोच के लाना पड़ेगा। तो ये देखिए दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है। अब जो है आप जो है वो कुएं के मेंढक बन के नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल, आपको बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा। तो देखिए इंशाल्लाह क्या निकल के आता है नतीजा। बिल्कुल। चुनाव से हटके और सियासत से हटके तहसीन साहब एक सवाल और कि नौजवानों में क्या लग रहा है कि अब वाकई में नौजवान चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हों, जो सियासी अमल है उसमें अब शामिल होना चाह रहे हैं कश्मीर के नौजवान भी। और ये इस चीज़ की मिसाल भी देखने को मिली श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग की सीट पर कि जो नए वोटर्स थे उनमें बहुत जोश व खरोश था। देखिए मैंने जो 90s में भी कश्मीर में देखा मैंने जी, जो कश्मीरी होता है ना जी, उसका सियासी शऊर बहुत बेदार होता है। वो जो है उसकी देखने में तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, आप उससे बात कीजिए। जी जी, उससे बात करेंगे आप, उसकी तो पूरी दुनिया की सियासत पे उसकी नज़र होती है जी। वो सियासी तौर पर बहुत बेदार होता है। लेकिन क्या होता है कि मौके नहीं मिलते। हम लोग क्या है कि उस सोसाइटी में, उस समाज में हम एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि फिर एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। जी। लेकिन ये जो नई नस्ल आ रही है ये जो है एक्सपेरिमेंट करने में यकीन रखती है, ये तजुर्बे करती है। बिल्कुल। तो ये जो तजुर्बे हैं इसको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। और बहुत मुझे लगता है कि दुनिया भी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ रही है। आज की तारीख में पहले हम कहते थे भाई जवाहर टनल के पार कश्मीरी ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन आज कश्मीरी इंटरनेट पे सब कुछ देख रहा है, दुनिया भर से जुड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे देखिए, मैं हमेशा से जब मैं जवान नहीं था, बच्चा था, तब भी मुझे नौजवानों से उम्मीद थी, जब जवान हुआ तब भी नौजवानों से उम्मीद थी, अब बूढ़ा हो रहा हूं तब भी मुझे नौजवानों से उम्मीद है। नौजवान से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही नौजवान जो है वो पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। नहीं, बिल्कुल तहसीन साहब, बड़ी अच्छी आपने बात कही। और आपने कहा कि अब दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है, और क्या इस बार जम्मू कश्मीर के नतीजे भी बदलेंगे, ये देखना भी तहसीन साहब बहुत दिलचस्प होगा। और अपने नाजरीन को भी हम बता दें कि 4 जून को जब नतीजे आना शुरू होंगे तो न्यूज़ 18 उर्दू पर सोशल मीडिया साइट पर आप सबसे पहले ये नतीजे देख सकते हैं। बड़ी अच्छी तहसीन साहब आपसे बातचीत हुई और मन कर रहा था अभी और बातचीत होती, और अभी बहुत से मुद्दे थे, क्योंकि कश्मीर पे आप जब बात करने बैठिए तो फिर बहुत से इश्यूज होते हैं, बहुत से इश्यूज रहेंगे। अभी देखिए हमने झेलम का जिक्र नहीं किया, हमने डल का जिक्र नहीं किया, हमने गुलमर्ग का जिक्र नहीं किया, हमने कश्मीरियत की बात नहीं की, हमने सूफिज्म पर बिल्कुल भी बात नहीं की, जो कश्मीर की रूह में बसा हुआ है ना। उसका जो उसकी तर्ज फिक्र है कश्मीरी की, वो सूफियाना तर्ज फिक्र है ना, वो बिल्कुल आध्यात्मिक चिंतन वाले लोग हैं। तो उस पर भी हमने बात नहीं की, और किस तरीके से उसको बर्बाद करने की कोशिश हुई साजिश नासिर के जरिए, उस पर भी बात नहीं। क्योंकि नतीजे आए उसके बाद फिर आपके साथ हम बैठेंगे और उसमें बात करेंगे कि इन नतीजों का अब जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उस पर किस तरह के असरात होंगे। रिवायती पार्टियां जीतती हैं या फिर जो नई पार्टियां दावा कर रही हैं वो जीतती हैं, कौन जीत कर आता है, मैदान कौन मारेगा, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन मुनव्वर जी, हमारे साथ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी? आप हमें अपना कमेंट और जो आपका तबसरा है, जो आप हमारी इस बातचीत से जो तज्जिया निकल कर आता है, उसे आप कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।